दूसरा हमने तय किया है कि पूरे भारत में हम नागरिक नोंदणी का अभियान चलाएंगे, जैसा हमने सेवन सिस्टर्स में चलाया था, आसाम में चलाया था। उसके परिणाम क्या हुए हम सबको मालूम है। उसमें कई लाख लोग अपने प्रमाण नहीं दे पाए। 19 लाख लोग प्रमाण नहीं दे पाए। ये जो लोग प्रमाण नहीं दे पाए उनको नागरिकता नहीं मिली भारत की। ये सब बाहर के माने गए और उनमें ज्यादातर लोग ये हिंदू है। और ये कानून लाया गया। अब ये दोनों कानून मिलाकर आप देखिए, फिर आपके ध्यान में आएगा। यानी ये अकेला कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है ऐसा लगता है, भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन दोनों चीजें अगर साथ में जोड़कर देखें कि जो आसाम में हुआ, 23 लाख या 19 लाख लोग अपने नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए। उनमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां भारत में रही है। एक व्यक्ति तो मिलिट्री में उन्होंने बहुत सालों तक काम किया है, बड़े बड़े मेडल्स उन्होंने प्राप्त किए हैं, वो भी अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए। भाई नागरिक नहीं थे तो मिलिट्री में कैसे थे भारत के? भारत में शौर्य मेडिकल्स कैसे उन्हें मिले? उनका छोड़िए, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति है, उनके वंशजों को भी नागरिकता नहीं मिली है भारत की। राष्ट्रपति थे भारत के, उनके वंशज उसमें नहीं है क्योंकि वो कोई प्रमाण नहीं दे सके। अब मुझे बताइए कि ये जो है, इनमें से वो 1 लाख है, 23 लाख है, उनमें से ज्यादातर 13 लाख वगैरह कुछ तो भी हिंदू है। बचे हुए जो 10-12 लाख हो गए या फिर जो भी बचे होंगे, जितने लाख, उतने लाख मुस्लिमों का क्या? उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि वो मुस्लिम है। अब आपके ध्यान में आया कि ये दोनों चीजें अगर साथ में जोड़ी गई तो उसका मतलब क्या होता है। अभी ये केवल आसाम तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये पूरे भारत में होने वाला है। ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। पूरे भारत में नागरिकता ढूंढी जाएगी और दी जाएगी। अब जिनके पास ये प्रमाण नहीं है, किनके पास प्रमाण नहीं होते हैं? जो टैक्स भरते हैं उनके पास तो प्रमाण होते हैं, क्योंकि टैक्स भरने के लिए, इनकम टैक्स के लिए उनको पहले से ये प्रमाण जुटाने पड़ते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके पास प्रमाण न होने की गुंजाइश बहुत होती है। घूमते रहते हैं बेचारे, जहां जगह मिलेगी, जहां पर उनको काम मिलेगा, उस काम को उठाने के लिए चलते हैं। एक ही गांव में 50 साल तक रुके हैं, ऐसा होना संभव नहीं होता है। और गरीब तबके के लोग मुसलमान लोगों में काफी है जो गांव गांव छोड़कर आए हैं, क्योंकि संपत्ति रखने वाले, खेती रखने वाले मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपनी खेती गांव में है इसलिए टिके रहेंगे। मजदूर वर्ग मुसलमान लोगों में बहुत ज्यादा है, ये वो अपने गांव छोड़कर अभी आए होंगे शहरों में, वहां पर वो अपने प्रमाण अगर दे नहीं पाए तो धर्म से मुस्लिम है तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, वो बाहर के माने जाएंगे। अगर जो मुस्लिम नहीं है, जिनकी नागरिकता यहाँ भारत में सिद्ध नहीं होती है, वो अप्लाई कर पाएंगे कि भाई हम है यहाँ के, लेकिन आप मान लो कि हम बाहर से आए, हम क्योंकि अभी हम हिंदू है, क्योंकि अभी बौद्ध है, क्योंकि हम जैन है, क्योंकि हम सिख है, क्योंकि हम क्रिश्चियन है, तो हमको आप नागरिकता दे दो, तो उनको कानूनन नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो धर्म से मुस्लिम है उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसलिए हम जो कह रहे हैं कि ये कानून भारत के मुस्लिमों पर अन्याय नहीं करने वाला है, ऐसा तात्विक दृष्टि से दिखता है, प्रैक्टिकल दृष्टि से ये बात उल्टी सिद्ध हो सकती है। प्रैक्टिकल दृष्टि से ये बात में ऐसा हो जाएगा
कि जो मुस्लिम लोग अपने यहाँ के प्रमाण नहीं दे पाएंगे वो बांग्लादेशी माने जाएंगे, पाकिस्तानी माने जाएंगे, अफगानी माने जाएंगे और उनको इस देश की नागरिकता नहीं मिलेगी। फखरुद्दीन अली अहमद के वंशज को नहीं मिलती है, मिलिट्री में यानी शूरता का पदक प्राप्त करने वाले सैनिक को नहीं मिल सकती है, तो किसी के भी बारे में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये गंभीर समस्या है, इतनी आसान समस्या नहीं है। और ठीक है, उसका जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो रहा है। उद्देश्य क्या है कि हमको सत्ता में रहना है, हजारों सालों तक सत्ता में रहना है, और सत्ता में रहने के लिए जो जो आवश्यक होगा वो हम करेंगे। अब हम इस देश की अर्थव्यवस्था तो ठीक ढंग से नहीं चला सकते हैं, वो तो पूरी तरह से हम गड्ढे में डाल चुके हैं, उसमें सुधार करने की क्षमता तो हम में है नहीं। तो विकास के आधार पर तो हम रह नहीं सकते हैं सत्ता में। तो दूसरा हमारे हाथ में कौन सा बल है? हिंदू मुस्लिम विरोध पैदा करो, पोलराइजेशन करो, हिंदुओं के मन में ये एक विश्वास निर्माण करो कि हम ही उनके तारणहार हैं, हम नहीं रहेंगे तो वो मर जाएंगे, जैसे आज तक मरे हुए थे वो 70 सालों में मर जाएंगे पूरी तरह से, वो हमारे कारण ही बचेंगे और वो हमको वोट देंगे और हम चुन के आएंगे। इसके अलावा कोई कारण नहीं दिखता है। सीधी सी बात थी, ये कानून में ये शब्द डालने की, ये धर्मों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। 2014 तक जो जो लोग भारत में बाहर से आए हैं जिनकी नागरिकता सिद्ध नहीं होगी वो अप्लाई करेंगे और सरकार निर्णय लेंगी। फिर वो आदमी कहाँ से आया है, क्या आया है, किस धर्म का है, क्या है, उसके कुछ नियम बनाए जाएंगे। उसके आधार पर अगर सही माने में उसको उस देश से भगाया गया है, उस देश में वो रह नहीं पाता है, इसलिए इस देश में आया है, तो उसको नागरिकता दे न दे ये सरकार तय कर सकती थी। यानी कानून की इस ढंग की सुधार उसमें करने की आवश्यकता नहीं थी, वो कानून तो पहले से था। सुधार ही करना था तो 2014 का सुधार करना था, केवल 2014 का। लेकिन वैसा हमने नहीं किया, उसमें धर्म डाल दिया और ये सब गड़बड़ी हमने पैदा की। ये गड़बड़ी हम इसलिए करना चाहते हैं कि हम पोलराइजेशन करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। नहीं तो इस देश के इतने जवान बेकार हो चुके हैं कि वे बेकार जवान अगर कल काम मांगना शुरू करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम बना बना के एक दूसरे के साथ में झगड़ते रखने में तो कहाँ उनको पेट की याद आएगी। भूखे पेट दौड़ते रहेंगे, भूखे पेट झगड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। ये सब प्रयोजन इसके पीछे दिख रहा है। ये कोई गलती नहीं है कि भाई समझ में नहीं आता है, कानून क्या है समझ में नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आता है इसलिए गलतियां हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, करना है, क्योंकि हमको इस देश को बांटना है। और ये समझता है, आम इंसानों को समझता है, और इसलिए ये कानून जाने अनजाने में कल जाकर मुस्लिमों पर अन्याय होगा ऐसा डर पैदा करने वाला डेफिनेटली है।